आपका आपके इस प्यारे से YouTube चैनल साइंस एकेडमी विथ पीके सर में। मैथमेटिक्स के आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछले दो क्लासेस में हमने बेसिक इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में पढ़ लिया था। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जरूर देख ले, खासकर बेसिक वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में टोटल 7 टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में टोटल 7 टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 क्या कहता है आइए जानते हैं। टाइप 1 में कहता है, क्वेश्चन का फॉर्म पहले देख लीजिए। क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन किस रूप में दिया हुआ रहता है इस टाइप में वो समझिए। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है वो इस टाइप में दिया रहता है। आपका फंक्शन जो दिया देगा p ऑफ x इंटू ax प्लस b टू द पावर n, इस फॉर्म में दे सकता है, या p ऑफ x डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू द पावर n के फॉर्म में देगा, जहां p ऑफ x इज अ, डायरेक्ट लिखते हैं हिंदी में, जहां p ऑफ x क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, तथा a एंड b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और n जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। n क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0। पढ़े होंगे आप 10th क्लास में। तो क्वेश्चन का ये दो फॉर्म आपको इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करना है। हम लोग इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान है, लेकिन मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो बेसिक वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, यहीं पे डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है ना, वर्किंग रूल समझिएगा। वर्किंग रूल में करना क्या है, काम क्या करना है आपको वो समझिए। ये जो आप ax प्लस बी टू द पावर n देख रहे हैं, उस पार्ट को, ax प्लस बी वाले पार्ट को ध्यान दीजिएगा, पावर में जो रहेगा उस पावर को छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, ये ज्यादातर आपको कभी रूट में मिल जाएगा, तो बात को समझिएगा। रूट वाले पार्ट को, रूट को छोड़कर रूट के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उस अंदर के वाले फंक्शन को हम लोग लेट कर लेंगे z। क्या कर लेंगे, z लेट कर देंगे, और उसके बाद वेरिएबल को चेंज करके और तब बनाएंगे। वेरिएबल को चेंज, देखिए नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। तो कहता है कि ये जो फंक्शन आपका दिया हो रहेगा ax प्लस बी टू द पावर n, तो पावर n को छोड़ के उसके अंदर का जो फंक्शन आपको दिख रहा है, उसके जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है z। सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब होता है उसके जगह पर दूसरा वैल्यू पुट कर देना, यानी कि प्रतिस्थापित कर देना। ठीक है ना। तो ax प्लस बी के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, z पुट कर देंगे, और जो भी आपका x वेरिएबल के रूप में टर्म रहेगा उस सबको z के वेरिएबल के टर्म में चेंज करेंगे। कैसे, डिफरेंशिएशन की सहायता से। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये जो ax प्लस बी के पावर n वाला टर्म होगा, हम पावर छोड़ के अंदर वाले फंक्शन को क्या कर लेंगे, z लेट कर लेंगे या पुट करेंगे। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। मिटा दूं, चलिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखें। उसकी सहायता से आप स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज को बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू केसी सिन्हा। ठीक है ना, एनसीईआरटी तो ऐसे ही बना सकते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए एक पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या कह रहा है वो समझिए। कहता है इवैल्यूट i इज इक्वल टू 5x प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस 1। इसको इंटीग्रेट करते हैं।
तो बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा वो समझिए। तो सबसे पहला बात मैं बताया हूँ, ज्यादातर रूट में दिया रहता है ax प्लस बी। अब कहिएगा ये भी तो ax प्लस बी ही है, तो ध्यान दीजिएगा इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जो आपको तकलीफ देता है, हमको उसी का इलाज करना होगा, ठीक है ना। तो ये रूट में है, तो रूट में वाला ज्यादा तकलीफ देता है। एक काम करते हैं, इसके अंदर वाले को क्या कर लेते हैं, जेड सब्स्टिट्यूट करते हैं। ज्यादातर आप कोशिश करेंगे कि रूट के अंदर वाले को ही सब्स्टिट्यूट करें। कहाँ गिर गया, चलो कोई बात नहीं। रूट के अंदर क्या है, तो पुट करिएगा आप 2x - 1 इक्वल व्हाट, जेड। 2x - 1 इक्वल जेड पुट करेंगे। इसके बाद x का वैल्यू यहीं पे निकाल लेंगे, x का वैल्यू यहीं पे निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू, देखिए 1 ऊपर टी चला जाएगा तो z प्लस 1 हो गया, यहाँ रहने दो भी। और x का वैल्यू निकालोगे तो 2 चला जाएगा नीचे, तो z प्लस 1 बाई क्या, 2। अब ध्यान देना, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू जेड। आप यहाँ x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करिएगा तो गलत नहीं होगा, सही ही आएगा। इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है ना। तो 2 इंटू डी एक्स बाई क्या बचवा, डी जेड, माइनस में 1 का हो जाएगा 0, और डी जेड बाई डी जेड क्या हो गया, 1। आप ही बताइए डी एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, डी जेड गुना में और 2 भागा में। तो चलिए डी जेड बाई कितना मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ से डी जेड का मान आ गया, चलिए यहाँ बना देते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन, वापस चले जाइए क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चा, 5x। लिखिए 5x के मान देख लीजिए, x के मान हमने क्या लाया, z प्लस 1/2। x के जगह पर क्या पुट कर देंगे, z प्लस 1/2, z प्लस 1/2। ये तो हो गया बच्चा 5x, 5x प्लस में 3 भी है ना, तो प्लस 3, ये हो गया 5x प्लस 3। एक बाहर में है, रूट में इतना, तो ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर वाले को तो हमने z मान लिया है, तो रूट में z हो गया। अच्छा dx है, और dx के मान कितना ला दिए हैं, dz बाई 2। तो यहाँ पे हम पुट कर दिए dz बाई 2। कोई दिक्कत है, अब समझिए क्या क्या कांस्टेंट है। पहले तो यहाँ पे एलसीएम समझ लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 3 6 ना, इसको गुना कर दो, 5z प्लस में 5 प्लस में 3 दूनी के 6, अब बटा में कितना हो गया, 2 हो गया, गुने इनटू कैसे कर दो ना, ये ऊपर है रूट जेड, अब बाटा में है 2, आई हो गया बच्चा डी जेड। अब जेड से मल्टीप्लाई कराइए और 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो बताइए 2 दूनी की कितना हो गया, 4। आई जेड से इसमें कराइएगा तो बताइए 5 गो जेड है, 5 गो क्या है, जेड है, और एक जेड के पावर में हम आधा और डाल देंगे तो जेड के पावर 3/2 ना हो जाएगा। बात को समझिएगा, जेड पावर कितना है, 1, यहाँ इसका पावर कितना है, आधा, तो 1 और आधा मिलेगा तो 1.5 न बनेगा, 1.5 को कितना लिखते हैं, 3/2। अच्छा पकड़िएगा, यहाँ 6 और 5 को जोड़ ही दीजिए ना, कितना होता है, 6 और 5 11 हो गया, इतना से गुना कर दीजिएगा, तो जेड में रूट है, इसका मतलब क्या होता है, उसका पावर हाफ होगा, तो 11 जेड के पावर 1/2 डी जेड। मैंने बेसिक में ऐसा इंटीग्रेशन बहुत सारा कराया था। तो 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा समझना, 5 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, जेड के पावर 3/2 है, तो क्या सीखा है, 3 और 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5/2, बेस में है 2 तो बेस में 5 रहेगा, 5/2 हुआ, उसको पहले क्या कर देना, पलट देना है, तो ये हो जाएगा 2/5, जेड के पावर 5/2 सीधा सीधा लिख दो, प्लस 11 बाहर, 1 और 2 कितना होता है, 3, तो 3/2 को उलट के लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 2/3, जेड के पावर 3/2। फिर यहाँ देखिए आई बराबर 1/4, 5 से 5 काट दो। अच्छा कॉमन है क्या कुछ, 2 भी है, 2 भी है, देखिए यहाँ पे 2.5 गो है, 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2.5 गो जेड है, और यहाँ 1.5 गो जेड है, तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 जेड के पावर 3/2, 1.5 गो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 5 गो के अंडर में 1.5 गो आ जाएगा, लेकिन 1.5 गो के अंदर में 2.5 गो नहीं आएगा, 2.5 गो के अंदर में 1.5 गो आ गया, तो हम 1.5 गो कॉमन ले लिए, अंदर क्या बच गया, तो जेड 2.5 गो में से 1.5 गो जब कॉमन हो जाएगा तो 1 गो बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड, अब बटा में कुछ नहीं, तो यहाँ पे बटा में 1 हो गया, प्लस यहाँ देखिए 2 और जेड के पावर 3/2 पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ से 11 और बटा में 3, तो 11/3 बच गया। अब यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो आई बराबर, ये 2 दूनी के 4 काट दो, तो जेड के पावर 3/2 और बटा में 2 इंटू, यहाँ एलसीएम हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 जेड प्लस में क्या
11। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, जेड का मान बस वापस सब्स्टिट्यूट कर देना है जो आप लेट किए हुए थे। यहाँ पे बना देते हैं, जेड के जगह पर क्या पुट करना है 2x माइनस 1। तो बच्चों देख लो जेड के पावर 3/2 आया है, तो हम लिख देंगे 2x माइनस 1 के पावर 3/2। अब बटा में 2 है, बटा में 2, अंदर 3z है, 3z, जेड के जगह पर क्या रख देंगे 2x माइनस 1। यहाँ थोड़ा सा पुट कर लिया, क्या पुट करेंगे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3z, अब प्लस क्या है 11, प्लस 11। अब पूरा के बटा में कितना 3। तो बताओ कि 3 दूनी कितना हो जाएगा बाहर 6। तो चल बच्चा 1/6 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 के पावर 3/2। यहाँ का बच गया 3 दूनी के कर दो 6x, माइनस में 3 अब प्लस में 11। अब बताइए कि 8 और 3 11 ना होता है, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। तो 1/6 हो और 2x माइनस 1 के पावर 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 6x और प्लस में कितना बच्चा 8। एक काम करते हैं 2 कॉमन लेके काट देते हैं नीचे वाला, तो ये 2 कॉमन लेके काट देते 1/3 हो गया, और 2x माइनस 1 के पावर 3/2 और 2 कॉमन लिए थे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया, और फाइनल रिजल्ट हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो ये आपका इंटीग्रल का वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर वाले को जेड में सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसके बाद x का मान निकाल लेना है, और dx का मान dz के रूप में निकालकर वापस यहाँ पे पुट कर देना है। फिर इंटीग्रेशन करके आप जहां जहां z आएगा वहां वहां फिर से x को रिप्लेस कर देना है, फाइनल जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लिए हम लोग, नोट कर लीजिए। हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बार बार एक तरह का क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया था, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² बाई x+2 का dx। यहाँ भी उसी तरह से हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे। बताइए क्या करना है, तो सबसे पहले पुट करना है x+2 बराबर z, रूट वाले को पुट कर दिए। अब यहाँ x का वैल्यू निकालोगे तो z माइनस क्या आ जाएगा 2, ऊपर टीजा का माइनस हो गया ना। अच्छा डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या बचवा z। आप बार बार बता रहे हैं x के रूप में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे dx का हो जाएगा 1, x का हो जाएगा 1 और z का dz/dx हो जाएगा। तो बात बराबर ही रहेगा, लेकिन z के रिस्पेक्ट में करिएगा तो यहाँ चेन रूल काम करेगा। तो ये हो जाएगा dx/dz, और 2 का तो हो गया 0 और बराबर में dz का क्या हो, यहाँ लिख ही देते हैं चलो, 0 और बराबर z का हो जाएगा 1। तो dx का मान जब निकालने जाओगे तो dz ऊपर जाके गुना हो जाएगा, यानी dx के जगह पर चुपचाप क्या लिख देना है dz लिख देना है, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आया है। तो चलिए i बराबर, फिर से चलते हैं क्वेश्चन में, ऊपर x² दे रखा है, कितना है x² दे रखा है, तो x के जगह पे हमने मान क्या लाया था z-2। आओ सब्स्टिट्यूट करें z-2 का होल स्क्वायर, अब बटा में इतना को क्या मान लिए थे बच्चा z ना, तो ये हो जाएगा रूट में z, और dx के जगह का चुपचाप dz। अब चलिए यहाँ पे कुछ नहीं था, होल स्क्वायर तोड़िए, a² माइनस 2ab प्लस b², 2ab तो हो जाएगा 4 ना जी, 4z, अब बटा में कितना रूट में z हाई dz। सेपरेट डिवीजन समझ में आता है ना, सेपरेट डिवीजन अलग अलग बटा में कर देना था। आइए सेपरेट डिवीजन करते हैं। तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट डिवीजन करिएगा तो z² बटा में z 4 हाई z बाय रूट z प्लस 4 बाय रूट z dz, ठीक है ना। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूं, ये प्रोसेस हमने पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी इसका जिक्र किया गया है, कॉमन लेने का तरीका भी सिखाया था कि कॉमन कैसे लिया जाता है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए आप ही बताइए दूगो है कि नहीं है, कब है दूगो, और नीचे से आधा जाकर ऊपर घट जाएगा, तो आप ही बताइए दूगो में से जब आधा घट गया तो कै गो बचेगा 1.5 गो ना, 2 में से आधा घट गया तो कै गो बचा 1.5 गो, और 1.5 को लिखते कैसे है 3/2, 3 का आधी है ना 2 होता है, सॉरी 1.5 होता है,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेड के पावर 3/2। आप बताइए यहाँ पे एगो जेड है और नीचे से आधा ऊपर जा रहा है माइनस करने, तो एगो में से आधा हट गया तो क्या बचेगा, जाहिर सी बात है आधा बचेगा। तो 4z के पावर आधा का मतलब 1/2। एक काम करिए, जो बाटा में आपको दिख रहा है ना जेड, इसको यहीं पे रहने दो बिकॉज इसका डायरेक्टिव फॉर्मूला होता है, तो काहे उसको छेड़छाड़ करोगे। तो आई बराबर, अब इसके पास आ जाओ, जेड के पावर 3/2 है, इंटीग्रेशन कितना होने वाला है तो बताइए ना, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 5, तो 5 हो गया, तो 5/2 को क्या लिख सकते हो 2/5 ले लो, 2/5, और जेड के पावर 5/2 आया था तो 5/2 लिख दो, -4, हाई 2 1 कितना हो गया 3 ना, तो 3/2 को लिखो 2/3, 2/3 और जेड के पावर 3/2, आज देखिए 4 अब 1/√z की याद करो ना, 2√z होता था, ठीक है। आओ कॉमन लेते हैं, बताओ कौन कॉमन कितना है बच्चा, ऊपर 2 यहाँ 2 यहाँ 2, क्योंकि यहाँ 2 है इसीलिए सब में से 2 कॉमन होगा। अब कौन सी है रूट में जेड, जेड रूट में होने का मतलब आधा। अब आप ही बताइए, इजा 2.5 को है, इजा 1.5 को है, इजा आधा है, तो जो सबसे कम है वही ना सब में मिल जाएगा। अब बताओ कि 2.5 को इजा तो इसमें 2.5 को मिलेगा नहीं, लेकिन 1.5 को है तो ये 2.5 वाला में मिल जाएगा, लेकिन आधा वाला 1.5 वाला में नहीं मिलेगा, सॉरी 1.5 वाला आधा वाला में नहीं मिलेगा, लेकिन आधा वाला सब में मिल जाएगा, इसीलिए कॉमन क्या होगा आधा वाला। तो 2√z कॉमन हो गया। अब बचेगा अंदर क्या वो समझिए, 2.5 को था आधा कॉमन हो गया तो 2 को बचेगा ना भाई, 2.5 को था आधा कॉमन हो गया तो 2 को ना बचेगा, 2 को कॉमन करना मतलब z का स्क्वायर। अब बाटा में 5 तो पहले से था ही, माइनस देखो 2 कॉमन हुआ है आधा कॉमन हुआ है तो एगो 4 तो इधर रहेगा, ठीक। अब बताइए यहाँ से 1.5 में से आधा कॉमन होगा तो एगो जेडवा बचेगा ना यार, बटा में 3 प्लस 2√z कॉमन हो गया तो सिर्फ 4 है, बटा में क्या बचा है 1, तो i बराबर 2√z, तनी एलसीएम ले लीजिए, 5 तिहाई कितना होता है 15, 5 तिहाई 15 होता है 3z स्क्वायर, माइनस होगा 3 5 15, 5 चौको 20z, अब 15 चौको चुपचाप 60। अब z का मान वापस से रिप्लेस करो, कितना था z कितना था जी, तो x + 2 था, x + 2। अच्छा बच्चा बाटा में 15 लिख दो, ये 15 आ गया इधर। अब 3z स्क्वायर है तो 3 x + 2 हो जाएगा ना, z के जगह पर होल स्क्वायर, x + 2 + 60। अब कहाँ लिख दें, चलो यहीं पे फिर से लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 2x + 2 बाय 15, अंदर क्या बचेगा तो इतने देख लीजिए, 3 होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो x² प्लस 2 दूनी के 4 प्लस में 4x, इतना हुआ, माइनस में 20x माइनस में 40, माइनस में 20x और माइनस में 40, माइनस से गुना होगा दोनों माइनस, और प्लस में कितना बच्चा 60, थोड़ा समझ लेना जगह कम है, 2√x + 2 बाय 15। ध्यान दीजिएगा 3x² प्लस 3 चौको 12 प्लस 12x माइनस 20x माइनस 40, अभी घटा दो ना तो कितना बचेगा प्लस 20 ना, प्लस 20, 2√x + 2 अब बटा में 15। अब बताओ कि क्या बचा 3x², 20 में से 12 गया तो माइनस में 8x, अब 20 और 12 जोड़ दो कितना हो गया 32, और भी कुछ है नहीं है, एक में प्लस क्या कर दीजिए c, और यही आपका फाइनल इंटीग्रल आ गया, यानी फाइनल सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि अब इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सब एक ही टाइप का है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको किसके बराबर क्या पुट करना है, और कैसे x का वैल्यू निकाल के फिर उसको डिफरेंशिएट करके वेरिएबल को कैसे चेंज किया जाता है, कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, वो सीख जाइए, कॉमन लेने के ट्रिक सीख जाइए, बस काम खत्म है इस एक्सरसाइज का। नोट कर लीजिए, जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हो गया, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, तरीका वही लगेगा और कुछ नहीं। हमने क्या करना है, z को लेट करना है, तो cx + d बराबर क्या z पुट करना है। अब इसको तनी डिफरेंशिएट कर दो तो c
और dx विथ रिस्पेक्ट टू क्या बच्चे z, ठीक है ना। तो c dx बाई dz प्लस 0 बराबर में dz बाई dz 1, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dz ऊपर t और c नीचे, इसीलिए I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या ax प्लस b, ध्यान दीजिएगा a x के जगह पर देखो मैंने z का मान तो निकाला ही नहीं, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा z माइनस में d, z माइनस d और c चला जाएगा बटा में, यानी z माइनस d बाई सी पुट करना है, तो z माइनस d बाई सी ये किसके बराबर हो जाएगा a x के बराबर, तो a x अब प्लस क्या करना था b इंटू में रूट में z ना, इतना को तो z माने हो, और dx के जगह पर क्या आ चुका है dz बाई c, ठीक। तो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए सी एलसीएम ले लो तो यहाँ चला जाएगा, a से गुना करा दो तो ए जेड माइनस में ए डी आई हो जाएगा प्लस बी सी, अब बटा में क्या आ जाएगा बच्चे सी, अब गुना में है रूट जेड बाई सी, हाई हो जाएगा डी जेड, तो सी में सी से गुना करा देंगे तो 1 बाई सी स्क्वायर ना हो गया, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ए जेड के, देखो ए गो है आधा आओ आ गया तो 1.5 गो बन गया माइनस ए डी जेड के पावर 1/2, आधा का रूट का मतलब यही होता है, प्लस बी सी जेड के पावर 1/2, समझिएगा हाई डी जेड हो गया। चलो आ जाओ यहाँ पे I बराबर 1 बाई सी स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर ही देते हैं ना, इंटीग्रेशन लेने की क्या जरूरत है, समझिएगा a हाई देखिए जेड के पावर 3/2 है, जोड़ दो 3 2 कितना हो गया 5, तो 5/2 को उलटोगे तो 2/5, 2/5 और जेड के पावर 5 कितना बचवा 2, माइनस में ए डी कांस्टेंट है बाहर, और जेड के पावर 1/2 को जोड़ो ना 3/2 को उलट के लिखो 2/3 और फिर जेड के पावर सीधा 3/2 अब प्लस हो जाएगा बी सी और जेड के पावर 1/2 है तो दोनों को जोड़ दो 3/2 आया, 3/2 को क्या करोगे 2/3 और जेड के पावर 3/2, ठीक, इंटू 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 कुछ नहीं हो गया, कॉमन क्या दिख रहा है 1 बाई सी स्क्वायर, देखो सब में 2 2 2 है तो 2 कॉमन, जेड का है सबसे कम 3/2 है तो जेड के पावर 3/2, अंदर क्या बचा वो समझिए a बटा में 5, आइए देखो 2.5 गो में से 1.5 गो कॉमन हो चुका है तो एगो ना बचेगा, 2.5 गो में से 1.5 गो कॉमन हुआ तो एगो बचा, तो ऊपर बचा बच्चे ए जेड और बटा में बचा 5, ठीक, माइनस यहाँ क्या बचा ए डी बाई 3, ये तो कॉमन हो चुका है ए डी बाई 3 प्लस यहाँ का बचा बी सी बाई 3, चलिए वापस रिप्लेस किया जाए जेड के वैल्यू को तो ये हो जाएगा बच्चा 2 और जेड के जगह पर कितना पुट करिएगा सी एक्स प्लस डी के पावर 3/2 और बटा में कितना है सी स्क्वायर, यहाँ रिप्लेस करिए, एलसीएम तो लेवे नहीं किए पहले, एलसीएम ले लो ना, 5 कितना 15, तो बस ये 5 तिहाई 15 तो 3a जेड के जगह पर सी एक्स प्लस डी माइनस 15 3 5 15 तो 5a डी, ठीक है, प्लस 3 5 15 तो 5b सी, अब समझिएगा इसको से गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा बच्चा 2 बाई सी स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी के पावर 3/2, अंदर क्या बच रहा है देखो तो 3ac प्लस 3ad माइनस 5ad प्लस 5bc, बटा में 15 था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15c स्क्वायर, चलिए 2 बटा में 15c स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी के पावर 3/2 कितना कितना बचा 3acx, देखो दोनों एक ही टर्म का है ना तो 5 गो में से 3 गो घट गया तो माइनस में 2 गो बच गया 2ad प्लस 5bc, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कांस्टेंट ऐड कर दिए सी, देखिए किस प्रकार से आसानी से बन गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊं, चलिए
चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन, चौथा या पांचवा देख लीजिए अपना, हम नंबर नहीं गिन रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब बाय क्या है x माइनस 2 x प्लस 1 dx। तो भाई साहब ये इस तरह का क्वेश्चन तो पहले सॉल्व किया जाएगा फैक्टराइजेशन करके, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले फैक्टराइजेशन किया जाता है। ऊपर वाले को जब फैक्टर तोड़िएगा तो आई थिंक आएगा x प्लस 2 x प्लस 1, फैक्टर तोड़ लीजिएगा इतना ही आएगा, x माइनस 2 x प्लस 1 dx। आप ही बताइए, प्लस वाला 1 वाला तक गया, हर मत काट दीजिएगा, ये अलग अलग है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बटा में x माइनस 2 dx। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सिंपल ऐसे बनाइए, x माइनस 2 लिख दिया, बताइए ऊपर प्लस 2 था, माइनस 2 लिख दिए, तो प्लस में 4 लिखेंगे तब ना घट के वापस में 2 हो जाएगा, x माइनस 2 dx। अब कर दो सेपरेट, तो सेपरेट डिवीजन करोगे तो x माइनस 2 के साथ जब x माइनस 2 को सेपरेट कर दिए तो कट जाएगा, अब प्लस 4 के साथ एक सेपरेट कर दीजिए, होल स्क्वायर कहला लिख रहा, ये हो जाएगा dx। इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सब्स्टिट्यूट करके बनाइएगा तो गलत नहीं होगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x माइनस 2 के जगह पर z, फिर z का मान निकालिए, ऊपर x के जगह पर z के वैल्यू x का वैल्यू रखिए, नीचे वाला को z रखिए, फिर सेपरेट करिए, आराम से बन जाएगा, बिल्कुल ही आसान होगा। ये दूसरा तरीका पीछे बेसिक तरीके से हम बना देते हैं। ये से ये कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू यहाँ 1 हो गया, अब प्लस 4/x माइनस 2 का इंटीग्रेशन। तो आप ही बताइए x 1 का क्या हो जाएगा x, अब 4 बाहर, अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, log mod x, तो log mod x माइनस 2। तो फाइनल हमारा आंसर मिल गया x प्लस 4 log x माइनस 2 अब प्लस क्या c, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा। चलिए सो सिंपल, बहुत आसान था। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल एक और क्वेश्चन बताएंगे हम। मिटाओ इसको, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो आज का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा, इसको भी मिटा देते हैं, शायद जगह कम पड़ जाए। समझिएगा, i इज इक्वल टू 1/x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 1/3 dx। ये क्वेश्चन है, कैसे से हमें मिल जाएगा आपको। तो इसमें करना है क्या, पुट करना है x के जगह पर z के पावर 6, ध्यान दीजिएगा x के जगह पर z के पावर 6 पुट करिएगा, इसीलिए z बराबर क्या मिल जाएगा x के पावर 1/6, ये पावर उलट के चला जाएगा, ठीक है। अब समझिए, जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये हो जाएगा dx/dz, यानी बनेगा 6z के पावर 5। तो dx का मान निकालने जाए तो बन जाएगा 6z के पावर 5 और dz। चलते हैं क्वेश्चन में, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ देखिए x के जगह पर क्या पुट करना है, z के पावर 6, तो z के पावर 6 एक पावर 1/2 प्लस z के पावर 6 एक पावर 1/3 आई dx के जगह पर 6z के पावर 5 और dz। तो देखिए काटेंगे तो 2 तिहाई 6 कटेगा, 3 दूनी 6 कटेगा, तो i बराबर इंटीग्रेशन ऊपर 1 क्या 6z के पावर 5, 6z के पावर 5, नीचे आ गया z का क्यूब आई z का स्क्वायर, आई बन गया dz। एक काम करते हैं, नीचे से z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 6z के पावर 5 z स्क्वायर कॉमन लिया तो हो जाएगा z प्लस 1 dz। देखिए 2 को कटेगा तो ऊपर 3 को बचेगा, तो i बराबर इंटीग्रेशन 6 और z क्यूब बच गया और नीचे है z प्लस 1 dz। इसमें यही खास बात है कि एक बार सब्स्टिट्यूट करने पर इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, एक बार और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब एक हथौड़ा से काम नहीं बने तो दूसरा हथौड़ा चलाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखेंगे अगेन पुट, अबड़ी z प्लस 1 को t से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो z प्लस 1 को t से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z इज इक्वल टू आ जाएगा t माइनस 1, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अबड़ी विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे,
तो dz बाई क्या आ जाएगा dt, और dt क्या हो जाएगा 1 का तो 0। आप समझिए तो dz का मान t के रिस्पेक्ट में क्या मिल गया dt, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 6z क्यूब था, 6 को बाहर कर दो z का क्यूब, तो z के जगह पर क्या है t माइनस 1, तो t माइनस 1 का क्यूब, अब बटा में है z प्लस 1 जिसको हम लोग t मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा t, हाई हो जाएगा dt, dz के जगह पर dt। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 6 बार है, इसको तोड़ो फॉर्मूला पर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 है ना, हाई हो जाएगा t, हाई dt। सेपरेट डिवीजन करेंगे तो मिलेगा t का स्क्वायर माइनस 1 बाई टी माइनस 3t प्लस 3, हाई हो जाएगा dt। हम t को सबके साथ सेपरेट डिवीजन करके डिवाइड कर दिए, यहाँ समझते हैं इंटीग्रेशन क्या क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t क्यूब बाई 3, ये क्या हो जाएगा लॉग मोड t, ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस है ना, आई प्लस में हो जाएगा 3t। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत है? एक काम कर लो, आप इसको नोट कर लो एक बार, तब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इतना जगह में तो बनेगा नहीं। स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए हो गया, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए समझना है, i इक्वल टू क्या है 6 बाहर, 6 से अंदर गुना करा दो ना, तो 6 डायरेक्ट गुना करा देते हैं तो समझिएगा, तो नहीं 6 से गुना करा देते 3 से काटिएगा तो 2t क्यूब, यहाँ पे ये 6 log t, 6 log t, उसमें जाइएगा तो 2 से काटिएगा, 2 तिहाई 6 और 3 तरीके कितना 9 t स्क्वायर। अच्छा इसमें आएगा तो 3 दूनी 6, तो 2t हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, जो t को हम लोग रखे हैं z बराबर, t को वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं z के फॉर्म में, तो जहां जहां t है वहां वहां z प्लस 1, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू z प्लस 1 का क्या बच्चा क्यूब माइनस 6 लॉग z प्लस 1 माइनस 9 z प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 z प्लस 1। अब फिर से इसको तोड़िए, 2 ए क्यू प्लस बी क्यू पर तोड़िएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 6 लॉग z प्लस 1 माइनस में 9, इसको करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2z प्लस में 2। चलो i बराबर सॉल्व करो तो 2z क्यूब प्लस में 2 प्लस 3 दूनी 6z स्क्वायर 6z माइनस में 6 लॉग में z प्लस 1 माइनस 9z स्क्वायर माइनस 9 माइनस में 18z प्लस में 2z प्लस में 2। ठीक है, अब इकट्ठा करते हैं, 2z क्यूब स्क्वायर वाला लॉग हुआ, स्क्वायर वाला कितना है 6 गो और 9 गो, 6 गो में से 9 गो घट गया तो कितना बचेगा माइनस में 3 गो जेड स्क्वायर। अब बिना स्क्वायर वाला तो 6 गो जेड 18 गो, 18 पहले 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 में से 18 घट गया तो माइनस में 10 गो जेड। ठीक, अब ये देखिए माइनस में 6 गो लॉग जेड प्लस 1, और देखिए कितना है 2 में से 9 गया माइनस 7, माइनस 7 में से 2 और गया माइनस 5, माइनस 5। अब जहां जहां z है वहां वहां x के रूप में सब्स्टिट्यूट करो। ध्यान दीजिएगा, x बराबर z के पावर 6 पुट किए थे तो z बराबर क्या हो जाएगा x के पावर 1/6। अब कहीं कहीं z क्यूब आया है तो देखो z क्यूब को समझो कैसे निकालेंगे, इसको हम अगर z क्यूब का होल स्क्वायर लिख दे तो पावर 6 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट, यानी जहां जहां जेड क्यू है वहां वहां क्या रख देंगे रूट एक्स। अब समझिए कहीं स्क्वायर वाला टर्म भी है तो स्क्वायर वाला टर्म के लिए क्या करेंगे, इसको समझिएगा, पावर 6 कैसे लिखेंगे, जेड स्क्वायर का पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा ना पावर 6, यहाँ से क्यूब हटेगा तो इन्हें क्या आ जाएगा 1/3
3, यानी कि जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/3। आइए यहाँ पे पुट करते हैं 2 जेड, क्यू के जगह पर क्या सिखा दिए, रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स और 3 स्क्वायर के जगह पर क्या लिखा दिए, एक्स के पावर 1/3, तो एक्स के पावर 1/3, 6 जेड के पावर तो 1/6 पुट करना ही है, सॉरी एक्स के जगह पर ना, जेड के जगह पर एक्स के पावर 1/6 माइनस 6 लॉग, ये हो जाएगा एक्स के पावर 1/6 और प्लस 1 और माइनस में 5 प्लस फाइनली सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और इस प्रकार से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के टाइप 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और आप एक्सरसाइज 19.3 को आराम से बना सकते हैं, जो कि केसी सिन्हा में दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए आप अपने बुक से इसको ट्राई कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्यूरी आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो अभी लिंक हो रहा है एसएमएस कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन करके मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।